कई माह गुजर गए हैं, अभी तक ताजिर दोस्त स्कीम पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो सका है। उसकी बहुत बड़ी वजह है ताजिरों का अदम एतमाद। ताजिर अब तक जो ताजिर दोस्त स्कीम है उसको ताजिर दुश्मन स्कीम करार दे रहे हैं। इसकी कई वजूहात हैं। जो मरकज़ी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान है, अगस्त में ही ताजिर दोस्त स्कीम को मुस्तरद कर चुकी थी और हुकूमत से इसे फौरी वापस लेने और बिजली के बिलों पर टैक्सेस खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया था, लेकिन फिल वक्त ऐसा नहीं हुआ। अब दूसरी साथ में इसकी खबर यह भी है कि FBI ने ताजिरों और दुकानदारों के रजिस्ट्रेशन में एक और तब्दीली कर दी है। सबसे पहले होलसेल मार्केट्स और पॉश इलाकों की मार्केट्स को टारगेट किया गया है। अब इस सबसे क्या फ़ायदा होगा और ये जो फुकदान है एतमाद का उसको कैसे बहाल किया जाएगा। FBI ताजिर दोस्त स्कीम के चीफ कोऑर्डिनेटर नईम मीर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले सवाल है ये नईम साहब कि ये जो ताजिर और ताजिर दोस्त ऐप, इसमें फुकदान है क्या? नहीं, कोई नहीं है इसमें। ये तो बहुत एक सहल और आसान तरीका है डिजिटल मैनर में अपने आप को रजिस्टर्ड करने का। कोई खर्चा नहीं है, कोई कंप्लायंस कॉस्ट नहीं है। बट सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि FBI पर शायद उस तरह एतमाद नहीं है और टैक्स देने की नीयत भी नहीं है। बात तो दो तरफा है ना, दोनों तरफ प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम है। ओके। और अब बहुत से ताजिर जो हैं वो इसमें रजिस्टर नहीं कराना चाह रहे हैं, क्या उज़्र पेश करते हैं? आप तक कोई कंप्लेन पहुंची है उनकी? नहीं, ताजिर जो है वो जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे या फाइलर नहीं बनेंगे वो तो अपना नुकसान खुद कर रहे हैं ना। आप देखें कि उनकी तमाम परचेजेस पर बतौर नॉन फाइलर अगर वो रहते हैं तो 2.5% का विद होल्डिंग टैक्स आयद कर दिया गया है। अब कहीं से भी वो सामान तिजारत खरीदेंगे तो वो तो टैक्स अदा करेंगे और बहुत ज़्यादा टैक्स अदा करेंगे। और इसी तरह उनकी जो प्रॉपर्टी की खरीद व फरोख्त है और गाड़ी और बैंक अकाउंट को चलाना और बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना, बैरून मुल्क सफ़र करना, ये तमाम चीज़ें जो है वो FBI इसको बहुत सख्ती के साथ कर्व कर रहा है। तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी ताजिरों के लिए सर्वाइव करना। ना वो कारोबार चला सकेंगे और ना वो FBI से बच सकेंगे। तो कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देना है, ताजिर को तहफ़्फ़ुज़ देना है, तो उसका तो बेहतरीन तरीका ये है कि वो फाइलर बने और अपना टैक्स रिटर्न जमा कराएँ। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ताजिरों के पास। वैसे नईम साहब, ये कैसे पॉसिबल है कि लाखों दुकानों का डाटा इकट्ठा हो जाए और ऐसे में जो है ताजिर्स को मानने के लिए ही तैयार ना हो? ऐसे कैसे पॉसिबल है? देखिए, बात ये है कि FBI जो है ये शुबा अदाद-ओ-शुमार नहीं है या महकमा अदाद-ओ-शुमार नहीं है जिसने नंबर्स गिनने हैं। FBI के काम के अंदर नंबर्स मैटर नहीं करते। FBI के काम के अंदर मैटर ये चीज़ करती है कि कहाँ पर टैक्स अवेड हुआ, किसने टैक्स अदा नहीं किया, किसने डॉज किया और कौन जो था जो अभी तक जो है वो टैक्स नेट से परे है, टैक्स अदा नहीं कर रहा। अगर छोटे ताजर हैं, जो आम ताजर हैं, वो तादाद में हो सकता है बहुत ज़्यादा भी हों, लेकिन उनका बिज़नेस वॉल्यूम और उनका आमदन का जो लेवल है वो उतना नहीं है कि उसको टैक्स इतना किया जाए, या वहाँ से इतना पोटेंशियल नहीं है कि वहाँ से टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए। और 13,000 अरब रुपए का जो टारगेट है वो ये छोटे-छोटे दुकानों से कोई 1,000 रुपया या 100 रुपया महीना इकट्ठा करने से तो पूरा होने को रहा। तो खजाना भरना है तो हमें बड़े टैक्स एवेडर्स की तरफ जाना पड़ेगा, और वो लोग जो पूरे मुल्क के अंदर 5% है, और ये 5% लोग ही हैं जिनके इर्द गिर्द तमाम मुआशी सरगर्मियाँ घूमती हैं और ये तमाम ट्रांजैक्शंस करते हैं, और इन्हीं लोगों से टैक्स लेना है। उन लोगों से टैक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है जो कि टैक्स के दायरे में ही नहीं आते या जिनकी इनकम्स ही इतनी नहीं है, भले वो तादाद में बहुत ज़्यादा हो, उन्होंने कमर्शियल मीटर्स लगवाए हों, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि उनकी वहाँ पर उतनी इनकम भी होगी जिसको टैक्स दिया जाए। आपने टैक्स एवेजन की बात की, तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे ये भी बात करना चाहूँगा नईम साहब कि हम बड़े सेक्टर्स की बात नहीं कर रहे जो टैक्स एवेडर्स हैं। जब हम ताजिरों जो छोटे लेवल है उसकी बात करते हैं, एक अंदाजे के मुताबिक कितनी टैक्स एवेजन हो रही है फ़िलहाल? देखिए, ये जो होलसेल और रिटेल सेक्टर है इसमें जो पोटेंशियल नज़र आता है वो तकरीबन कोई 1,000-1,200 अरब रुपए का टैक्स है जो यहाँ से इकट्ठा किया जा सकता है। और जो अभी तक जो टारगेट रखा गया था ताजिर दोस्त स्कीम में वो तो 50 अरब रुपए का रखा गया था। लेकिन ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि असल में लोगों को रजिस्टर्ड करना जो है उसकी ये एक कैंपेन थी, और ताजिर दोस्त स्कीम में जब
मार्केटों के विजिट हुए और उसमें 73-74 हज़ार लोगों को रजिस्टर्ड किया गया। तो जब FBI ने इन्फोर्समेंट की और कहा कि जी हम नॉन फाइलर्स पर ये कदगने लगाएंगे, तो आपने देखा कि लाखों लोगों ने तो रिटर्न जमा करवा दिए। हमारी रिटर्न इतनी ज़्यादा तादाद में बढ़ गए हैं और कि मेरा ख्याल है कि ये माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो लाखों लोग जो हैं वो रिटर्न जमा करा रहे हैं, रजिस्टर्ड हो रहे हैं और आ गए हैं। तो ये तो ताजर दोस्त स्कीम का जो मकसद था वो तो पूरा होता नजर आ रहा है कि लोग जो है वो इसके अंदर टैक्स नेट में आ रहे हैं और फिर वो टैक्स भी देंगे। जाहिर है जब उनकी टर्नओवर जो है वो अनर हो जाएगी। और चूंकि FBI इस वक्त जो है ना वो एक जिस प्लान पे चल रहा है, वो FBI का प्लान जो है वो रवायती हथकंडे नहीं है जो माजी में अपनाए जाते थे। FBI इस वक्त बड़ा टू द पॉइंट चल रहा है, टारगेटेड ऑपरेशन कर रहा है, डेटे का एनालिसिस कर रहा है। FBI जो है वो AI से मदद ले रहा है। FBI जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ चुका है। तो FBI जो है वो जदीद तरीक़ेकार को इख्तियार किए हुए है और चूंकि FBI के पास तमाम लोगों का रिकॉर्ड मौजूद है, जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज खरीदी, जिन्होंने गाड़ियां खरीदी। नईम साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और देखते हैं कि अब उस जो ऐप है उसका क्या होता है, उससे लोग जाके रजिस्टर करते हैं नहीं करते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।